हमारे ज़माने में तो बच्चे आराम से नॉर्मल पैदा हो जाते थे। हमारे ज़माने में तो दाखिले की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खुद से दर्दें शुरू हो जाती थी। ये आर्टिफ़िशियल दर्दें क्या होती हैं, नॉर्मल दर्द आराम से लगती है और बच्चा पैदा हो जाता है। आजकल तो आर्टिफ़िशियल दर्दें लगाते हैं, उसके बाद भी बच्चा नॉर्मल नहीं पैदा होता, उसके बाद भी ऑपरेशन करना पड़ता है। ये बहुत सारे सवालात हैं जो हमारी सोसाइटी का पार्ट बन चुके हैं। आज की वीडियो इन सारे सवालात को एड्रेस करने के लिए है। गो रॉयल गायनी एंड इनफर्टिलिटी हब, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम फीमेल हेल्थ से रिलेटेड हर टॉपिक पे बात करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी अगर आप करना चाहते हैं तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि खुद से स्पॉन्टेनियस दर्दें भी शुरू हो जाएं, और जब दर्दें शुरू हो जाती हैं तो एक नॉर्मल तरीके से लेबर प्रोग्रेस करे और नॉर्मल तरीके से बच्चा पैदा हो और ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए हमें ऐसा क्या ख़ास करना चाहिए, और पहले ऐसा क्यों होता था और आजकल ऐसा क्यों नहीं होता? इसकी एक बड़ी सबसे बड़ी वजह ये है, पहले और आज की एक्टिविटी और पहले और आज की डाइट। अब हम जो डाइट लेते हैं उसमें प्रोटीन का पोर्शन कम है, फैट ज़्यादा है, अननेसेसरी चीज़ें ज़्यादा हैं। जो भी बच्चा है बच्चेदानी के अंदर होता है वो पेल्विक फ्लोर पे रेस्ट कर रहा होता है, मदर के पेल्विक फ्लोर पे, जो कि मसल्स के साथ बना होता है, जिसकी बनावट के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हमारी डाइट में प्रोटीन कम है, हमारी डाइट में ज़्यादा फैट है, जो कि उस मसल की जो प्रॉपर बनावट है उसके लिए ज़रूरी नहीं होती। इसके साथ साथ उस मसल में प्रोटीन के साथ एक्टिविटी की ज़रूरत है। जितना आप मसल को यूज़ करेंगे, जितना वो मसल एक्टिव होगा, उतनी ही ज़्यादा उस मसल की स्ट्रेंथ होगी और वो तैयार होगा नॉर्मल लेबर के प्रोसेस के लिए। जब भी लेबर का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है तो मसल्स जो हैं वो एक्सपैंड करते हैं, जगह बनती है, हेड डिसेंड होता है। इसके साथ साथ जब पेशेंट की लेबर स्टार्ट होती है, मसल्स अच्छा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पेशेंट की अपनी एफर्ट के साथ, तो फिर एक नॉर्मल जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है। हमारे यहाँ आजकल ये होता है, ना हम डाइट प्रॉपर लेते हैं, ना हम एक्सरसाइज करते हैं, ना हम एक्टिविटी करते हैं। जिस दिन प्रेगनेंसी ठहर जाती है उस दिन से अपने डॉक्टर से कहना शुरू करते हैं कि मुझे दर्द हो रही है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी टांगों पे दर्द है, इवन मेरे सर में दर्द है, मुझे बेड रेस्ट एडवाइस कर दें, मेरे शोहर को बुला के कह दें, मेरी सास को बुला के कह दें, मुझे बेड रेस्ट चाहिए। बेड रेस्ट जो है, अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल है, ये बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना है। इसमें बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। हम कभी भी पेशेंट को इनकरेज नहीं करते कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बेड रेस्ट करें। आप जितने ज़्यादा प्रेगनेंसी में एक्टिव होंगे, जितनी ज़्यादा आपने वॉक की होगी, आपने एक्सरसाइज की होगी, आपने अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ की होंगी, अच्छी डाइट ली होगी, उतना ज़्यादा चांस है कि आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल पैदा होगा। अगर पूरे आप 9 महीने बेड पे लेट के गुजार देंगे या हल्का-फुल्का काम कर लिया, फिर लेट गए, फिर रेस्ट कर ली, फिर दर्द, तो आपके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपके मसल्स में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो एक्सपैंड करें, वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करें, वो प्रॉपर नेचुरल लेबर को स्टार्ट करें। और फिर ऐसे ही जब आपके मसल इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, तो अगर नेचुरल लेबर खुद से स्टार्ट हो जाती है या हम आर्टिफिशियल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो इतना स्टेमिना नहीं होता, क्योंकि हमने वर्कआउट नहीं किया होता, हमने एक्सरसाइज नहीं की होती, हमने प्रॉपर एक्टिविटी नहीं की होती, तो इतना बॉडी में स्टेमिना नहीं होता कि वो इस प्रोसेस को लेके चले और बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो जाए। पेशेंट ज़्यादा जल्दी थक जाती है, पेशेंट अपनी लेबर को प्रोग्रेस कराने से रोक देती है, घर वाले परेशान हो जाते हैं कि इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब ऑपरेशन कर दे। डॉक्टर पे और प्रेशर पड़ जाता है कि अब इस प्रोसेस को जो स्टार्ट हो गया, चाहे आर्टिफिशियल चाहे नेचुरल, इसको स्टॉप करें और ऑपरेशन करें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप बहुत मोटिवेटेड हैं, नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसका जो भी पोस्ट ऑफ पीरियड है, रिकवरी जल्दी है, बच्चे के काम जल्दी करना शुरू कर देते हैं, रूटीन एक्टिविटी जल्दी शुरू कर देते हैं, ऑपरेशन की निस्बत बहुत बेहतर है। आपकी जो फर्टिलिटी है वो अफेक्ट नहीं होती, बार बार ऑपरेशन करा के अंदर एंडोमेट्रियोसिस और इनफर्टिलिटी नहीं बढ़ती। तो नॉर्मल प्रोसेस को हमेशा हम इनकरेज करते हैं। लेकिन अगर आप वो कराना चाहते हैं, डे वन से एक्टिविटी रखनी है, आपने लाइट से एक्सरसाइज रखनी है, वॉक करनी है, अच्छी डाइट लेनी है, डिफरेंट जो क्लासेस हैं नॉर्मल लेबर के लिए वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, उनको आपने अटेंड करना है। और बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, बाहर की चीज़ें खाने से अवॉइड करना है, सजदे में जाके नमाज़ पढ़नी है, और अपनी जो रूटीन के काम है वो एक नॉर्मल तरीके से करने हैं। अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो भी आप अपनी जो रूटीन की काम है वो करें। लेकिन हाँ, अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, आपको ब्लीडिंग का मसला है, पानी का मसला है, किसी भी और तरह का मसला है, डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आपने रेस्ट करनी है, हैवी एक्टिविटी नहीं करनी,
तो आपकी वो एक एक्सेप्शनल केस है, उस सूरत हाल में आपने डॉक्टर को फॉलो करना है। लेकिन अगर एक प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल तरीके से चलने दें। जो हमारे बड़े कहते हैं कि हमारा तो नॉर्मल बच्चा पैदा होता था, उनसे उनकी डाइट के बारे में पूछें, उनकी एक्टिविटी के बारे में पूछें, इन सारी चीज़ों को फॉलो करें ताकि नॉर्मल लेबर नॉर्मल तरीके से शुरू हो और एक नॉर्मल डिलीवरी में एंड अप हो।